अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी हाज़िर हूँ। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलाल बाबा ऑडिटोरियम में और यहाँ पे आपको मेरे बैग पे नज़र आ रहा होगा तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये बैनर लगा हुआ है और आज इनके 6 साल मुकम्मल हुए हैं। तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताता चलूँ, ये एक ऐसी तंजीम, तनावल से एक आवाज़ उठी और उस आवाज़ ने ये देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपना नाम किया और ये तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम बनी। इन्होंने एम्बुलेंस से स्टार्ट किया। अभी इनकी 6 एम्बुलेंसेज जो है वो इस वक्त वर्किंग में हैं और आज उम्मीद की जा रही है कि 3-4 एम्बुलेंसेज का मज़ीद अनाउंसमेंट होगी और वो यहाँ इस इलाके के लोगों को बुनियादी सेहत की ये वाली फैसिलिटी जो हुकूमत को प्रोवाइड करना चाहिए, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदों को प्रोवाइड करना चाहिए, वो प्रोवाइड करने के लिए ये वॉलंटियरली अपनी तंजीम के ज़रिए यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, तनावल को तहसील तो बना दिया गया है, लोअर तनावल को तहसील बना दिया गया है, लेकिन लोगों के पास अभी बुनियादी सहूलियात नहीं है, अस्पताल की फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। एम्बुलेंस से अगर उनको अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स या DHQ पहुंचाया जाता है तो 1 से 1.5 घंटा उसमें सर्फ होता है और बड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रोड भी मौजूद नहीं है, रोड की सहूलत मौजूद नहीं है, पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। इस हवाले से सूबाई गवर्नमेंट को लाजमी तवज्जो देनी होगी। आइए हम तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है आखिर इसके पीछे क्या सोच उनकी कारफरमा थी। आइए उनसे बात करें। भाई आज आप लोग माशाल्लाह इंतज़ामिया में मौजूद हैं। मैं जानता हूँ कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बट यू वांट दिस कि आप लोग इसकी एक बेहतर शक्ल पेश करने के लिए, क्योंकि ये वॉलंटियर है, तो सिर्फ आपको और हमारा मतलब मेरा हक नहीं, ये सब आवाम का हक है, क्योंकि ये फ़ी सबीलिल्लाह काम है, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम हमें करना चाहिए। हर अपने मुसलमान भाई को होना चाहिए कि ऐसे तंजीम के साथ उसमें हिस्सा बने और आप मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं और यहाँ पे एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रिजवान साहब, बताइएगा कि तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्या रिलेशन है? हमारा दिलों का ताल्लुक है इसके साथ। दिलों का तलक है, बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है जी, दिलों का तलक है। ये बताइएगा रिजवान साहब, तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक आवाज़ वहाँ से तनावल से उठी है और ये अभी देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गई है, पाकिस्तान में, एबटाबाद में और इस इलाकों में यहाँ पे एम्बुलेंसेस चल रही हैं। आज भी मज़ीद एम्बुलेंसेस का ऐलान होने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बुनियादी सहूलियात का ये कम अज़ कम ये वाला आंसर जो है सेहत वाला, इस पर काबू पा लिया जाएगा तनावल में। आप क्या समझते हैं, मुमकिन है? देखें जी, एक मशहूर कोट है कि खिदमत खल्क़ करने वाला इंसान तहज्जुद गुजार से ज़्यादा मर्तबा पा जाता है। तो अल्लाह पाक ने हमारी इस मिट्टी से ऐसे लोगों को मुंतखब किया, चुना है जो कि ये इंसानियत का दर्द रखते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वाली सोच ही जो है ये कामयाबी का राज है इसमें। बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब थे हमारे साथ जी और ये कह रहे थे कि आपकी कामयाबी की ज़ामन आपकी सोच है। सर, ये तनावल वेलफेयर का आज प्रोग्राम है, इस हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, बहुत खुशनुमा है। हम लोग काफ़ी माशाल्लाह हमारे इलाके में भी काफ़ी सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सरफराज साहब, बताइएगा आज तनावल वेलफेयर के प्रोग्राम में आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी, शकील साहब इसी चीज़ के मतलब को कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बताइएगा तनावल वेलफेयर का आज आपका ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मज़ीद कोई बड़े ऐलानात होंगे, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नासिर भाई, आप लोग क्या हाल ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई, एक तो मैं तमाम अहबाब का, दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये जो आज उनकी इन्विटेशन है, ये किसी शादी की नहीं है, कोई पॉलिटिकल इन्विटेशन नहीं है, ये सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए, दुखी इंसानियत की खिदमत की इन्विटेशन है। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह यहाँ पे 3-4 एक्सपेक्टेशन है इंशाल्लाह, एम्बुलेंसेस की भी और माली मुआवनत के हिसाब से भी इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि अच्छी खासी माली मुआवनत होगी। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। आज तनावल वेलफेयर के प्रोग्राम में आप आए हैं, माशाल्लाह तनावल वेलफेयर आपके इलाके के अंदर जो है ये इन्होंने एम्बुलेंस का सर्विस का आगाज़ किया है और अभी ये मज़ीद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा काम है, तकरीबन 6 साल हो गए
काम किया है, हमारी दुआ है अल्लाह इनको और कामयाबी माशाल्लाह। तनावल को मैं मेरा ननिहाल तनावल का है, इसलिए मुझे तनावल से बड़ी दिलचस्पी है। मैं तनावल को यहाँ पे इस पॉइंट पे इकट्ठा देख रहा हूँ और बड़ा दिल खुश हो रहा है। आज तनावल इकट्ठा हो गया है, अब तनावल जाग गया है। जाग गया इंशाल्लाह। माशाल्लाह शफीक साहब ने बड़ी कोशिश की और मेहनत की है, इसलिए काम चल रहा है और हम लोग सब इसके साथ काम करेंगे और इंशाल्लाह जो हम लोगों से होगा इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के इसके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मीर अफजल साहब, आज तनावल वेलफेयर के प्रोग्राम में आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, बहुत क्या समझते हैं तनावल वेलफेयर जो है इंशाल्लाह दिन ब दिन और बढ़ेगी? अल्लाह पाक कामयाब करे, बड़े रखी इंशाल्लाह हमारा एक इशारा रहना चाहिए और इंशाल्लाह इस काम करेंगे। हमारा यही इंशाल्लाह तो हम बहुत बड़ी निकाम पीछे जो काम हम किए हैं, मैं तो आज ही आना लेकिन मैंने देखा है पेम्पलेट उसके हवाले से, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी पहचान भी यही है, हम काम करें। आपका प्रोग्राम पे अभी तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। अच्छा है जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह। आप समझते हैं कि तनावल को एक पेज पे ले आइए, ये तंजीम आपकी ले आएगी इंशाल्लाह, ये जगह जाएगी एक पेज पे आ जाएगी। महसूस हो रही है कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नौजवान भी हैं, यहाँ पे बूढ़े भी हैं, ख़वातीन की भी एक तादाद जो है वो यहाँ पे आ रही है, लेकिन इन लोगों का ये जज्बा है। आज यकम हराम है और हम यहाँ पे खड़े हैं, आज कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम नहीं होगा, आज सिर्फ स्पीचेस की जाएंगी, आज सिर्फ बात की जाएगी, आज वेलफेयर पे बात की जाएगी, आज दुखी इंसानियत की खिदमत पे बात की जाएगी और इसी बात के लिए ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जावेद खान साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह तनावल जाग गया है, यहाँ पे हम समझते हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है और ये वेलफेयर के वाले से बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह तनावल का हर बच्चा बशऊर है, शऊर रखता है और इंशाल्लाह हर तरफ से तरक्की की राह पे काम कर रहे हैं। और ये आज जिस फंक्शन में आए हैं तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये 6 साल से चेयरमैन शकील खान तनोली और फ़याज़ हुसैन शाह की काविशों का सिला है और उनकी पूरी टीम जदोजहद दिन राहत कर रही है और माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी NGO है और बड़ी अच्छी चल रही है। तनावल के आवाम जो है माशाल्लाह बाशऊर हैं और पढ़ी लिखी कौम है और इसको जगाने की थोड़ी सी ज़रूरत थी और ज़्यादातर जाग गई है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है और मज़ीद इनको थोड़ा जागना चाहिए और एक प्लेटफार्म पे मुतहद होकर अपने तनावल के लिए राह हमवार करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मिलजुल कर आपस में इत्तेफाक की राय से अपने तनावल की खिदमत की जाए। बस ये अच्छी काविश है, अच्छी सोच है, अल्लाह कामयाब करे इनको और कौम के अंदर एक बेदारी आ गई है। आज मैं तनावल के हवाले से कहता हूँ बेदारी आ नहीं रही, बेदारी आ गई है। फ़याज़ हुसैन शाह जी, फ़याज़ हुसैन शाह साहब, ये बताइएगा कि आज तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली ये कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा आपका तनावल और मैं देख रहा हूँ कि वाकई तनावल जाग हो गया है। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब कौन से स्टेप पे जाके खड़े हो गए? नसल भाई साहब, नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये इब्तदा में हम बैठे तो हमने तो जो इसका स्टार्ट लिया एक छोटे से गांव पुहार नाम है वहाँ से लिया, मगर इसका दायरा कार इंशाअल्लाह न कि सिर्फ हमारे तनावल बल्कि पूरे KP और इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान बल्कि जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ ये प्रोग्राम जाएगा इंशाअल्लाह। ये आज देख रहे हैं कि लोग अब आ रहे हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट मानसरा, डिस्ट्रिक्ट इब्तबाद और डिस्ट्रिक्ट हाजीपुर प्लस हमारी कोऑर्डिनेशन पार्टी लाहौर और एक हमारा बंदा जो है वो कराची से यहाँ पे आया प्रोग्राम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं हमारा दिल बढ़ चुका है, अब तो हमें नो डाउट कोई ऐसा है ही नहीं है कि जब ये सारी मखलूक साथ हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि अल्लाह की मदद होगी और अल्लाह की मखलूक का तामुन होगा तो कोई अल्लाह की मखलूक में ऐसा नहीं बचेगा जिसके मौके पे तकलीफ पे ये लोग ना पहुँचे। वैसे ही है तनावल वेलफेयर के हवाले से तनावल जाग हो गया है। आप क्या समझते हैं आज के प्रोग्राम से क्या आउटपुट आ रहा है? सर हमें तो बहुत उम्मीद है। हम जब सुबह मैं जाता हूँ तो मैं रोड पर निकला हूँ तो ईद का सामान नजर आ रहा था। मैं बड़ा खुश था कि जिस तरह से तनावल वेलफेयर के हवाले से जो हम तो सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं कि ये हमारी ईद है और इंशाल्लाह हमें इससे बहुत अच्छी आउटपुट और अवेयरनेस जो हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ में उससे बहुत अच्छे नतीजे इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतने मुख्तार टाइम में हमारा जो तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी काम किया है। हमारी 6-7 एम्बुलेंस चल रही हैं और हम सुबह तलीम में भी काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी
तनावुल तो बड़े अरसे से जाग रहा है। नहीं, ये आपकी वेलफेयर फाउंडेशन ने तो बहुत जगा दिया। इंशाल्लाह इन्होंने तो हद से बाहर काम किए और जगाया भी है, लेकिन हमारे लोग कुछ अभी तक सोए हुए हैं। जितनी हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है या कर रही है या कर दिया है, अगर उसके साथ लोग ताउन करें तो इंशाल्लाह आज तो हमारी 7 गाड़ियाँ हमारी 20 भी हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बल्कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुशी की बात है कि तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इलाके के लोगों की अपलिफ्ट के लिए न सिर्फ यानी अफेक्टेड लोगों के लिए काम किया है, बल्कि इस जज्बे के साथ एज अ होल पूरे इलाके के लोगों को भी, लोगों के अंदर भी ये शऊर उजागर किया है। शऊर उजागर हुआ है। ये आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, बल्कि इस तनावल का नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा, क्योंकि आज लोग जाग गए हैं और जब कौमें जाग जाती है तो उनके लिए फिर ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि जहाँ मैं देखता हूँ नौजवानों के फेस देखता हूँ, मैं ओल्ड एज लोगों के फेस देखता हूँ, मैं ख़वातीन और बच्चों के अंदर जो जज्बा देख रहा हूँ, वाकई आज वो जज्बा एक दीदनी जज्बा है और आज तनावल वाकई जाग गया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में तनावल ये बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान है, जो हमारी बच्चियों के सरों पर खड़े हैं, जो वहाँ पे बुनियादी सहूलियात में हॉस्पिटल नहीं है, उनके पास कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, ये सहूलियात भी उनको देने में ये तंजीम अपना किरदार अदा करती है। ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इनके चेहरों से, इनके इरादों से जो एक चीज़ यहाँ हो रही है ना, वो है इंसानियत की खिदमत करना। तो उसके लिए तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। उसने मुख्तलिफ़ शोबों में, जिस तरह एम्बुलेंस सर्विस है उसका क़याम हुआ और दीगर भी जो उसके गोल है, उनके लिए आवाम का बढ़ चढ़ के आना और आवाम का इस कदर यहाँ पे शामिल होना इस प्रोग्राम में, इस बात की नमाजी करता है कि ये लोग इंशाल्लाह उम्मीद की किरण देखते हैं और जहाँ भी इंसानियत की फलाह बहबूद की बात होती है तो लोग बढ़ चढ़ कर, पाकिस्तान के फ्रेंड है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इससे आगे भी बढ़ के कुछ गोल अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी काविश है सर, होना चाहिए, ये इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। आजकल आपको पता है कि हालात कैसे चल रहे हैं, लोग कितनी परेशानियों का शिकार हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप इन्होंने दिया है। अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह ये जो तमाम अफराज़ मुतासिर हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस मकसद में, नेक मकसद में कामयाब करे। ख़ास करके हल्का तनावल की इंतहाई जो पसमानदा आवाम थी, उसके लिए यकीन करें कि ये जो एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट और दीगर मामलात ये तंजीम जो डील कर रही है, इस ज़रिए से गरीब आवाम के साथ बहुत बड़ी भलाई और एक नेकी का ज़रिया पैदा हुआ है। लोग इतने इस मामले में खुशहाल और खुशी का इज़हार कर रहे हैं। सरदार मिस्री खान साहब माशाल्लाह एतबार के सारे लोग आपको जानते हैं मेरे समेत, लेकिन चूँकि मेरे नाजरीन में से मैं भी कुछ लोग ना जानते हो, आप हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ में फ्रंट लाइन पे रहे हैं। आज तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक तरह का आपकी इस तनावल को जगा दिया है, क्या समझते हैं आप, ये क्या रिज़ल्ट निकलेगा इसका? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान के अंदर जितनी चैरिटी जो है की जाती है, मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है, मुझे कल नहीं परसों आप लोगों का मैसेज मिला। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ अगर इलाके के अंदर की जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं। जो है पूरे यानी कि पूरे हज़ारा डिवीज़न की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस इन्होंने की है, तो मैं इनको इनके हर काम में, हम अच्छे काम में इनके साथ हैं और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इंसानियत की खिदमत की मिसाल अगर देखनी चाहें तो आप तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को आजमा कर देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तनावल जैसे पसमानदा इलाके में ये पहली तंजीम ऐसी है कि जो हर मुश्किल और हर घड़ी में आवाम ने पाई। बहुत शुक्रिया। महताब इश्तियाक साहब, और इनको मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिन से जैसे सारी टीम बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी परेशान, लेकिन इनका जो किरदार था ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। महताब साहब बताइएगा, आज का जो आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के हवाले से क्या समझते हैं, आज कोई नई अचीवमेंट्स भी आएंगी सामने? इंशाअल्लाह से नई अचीवमेंट ऐसी आएंगी, ये अभी तक आने वाला जो जितने भी आने वाले जितने प्रोग्राम हैं इंशाअल्लाह सबसे बड़ा
आज सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। आज मेहताब साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। मेहताब साहब, आज कोई आपके ख्याल में आज कोई अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं? जी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट हो रही हैं। मेरे हिसाब से जो दो अनाउंसमेंट तो कंफर्म है एम्बुलेंस की, इसके अलावा और भी हो रही हैं। अब देखें, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया मेहताब के घर में इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम आज के दिन में इंशाल्लाह इस सेमिनार के हवाले से 4 एम्बुलेंस कम से कम मेरे नज़दीक 4 एम्बुलेंस का इंशाल्लाह ऐलान होगा। और इसके अलावा भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग जो हैं काफ़ी दूर से आए हैं। लाहौर से मैं आया हूँ, डॉक्टर बाड़ी हमारी लाहौर की भी आई हुई है, कराची वाली लोग भी आए हुए हैं। तो अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस सेमिनार से। के हवाले से मैं ये कहूँगा कि तनावुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके चेयरमैन साहब और बाकी जिनकी जो टीम है, सही मानों में मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानियत की खिदमत कर रही है। और हादसा के हादसात की सूरत में जो एम्बुलेंस सर्विस उन्होंने शुरू की है वो काबिल सताइश है। रिटायर्ड जमशेद तनोली है। अच्छा, जमशेद तनोली साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे तनावल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि हमारे पूरे हज़ारा डिवीज़न की, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह कुछ 6 एम्बुलेंस दी हुई हैं लोगों की खिदमत के लिए। तो ऐसे मौके बहुत कम लोग पाते हैं, या बहुत कम लोगों को ये अल्लाह ताला तौफीक देता है कि ऐसे काम करें। तो ये पूरी जितनी टीम है, शकील साहब चेयरमैन और इसकी पूरी टीम अपर तनावल या लोअर तनावल से लेकर सिंध तक, ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आज 6 साल से बखूबी ये अपनी एक एम्बुलेंस सर्विस चला रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी ये इसी तरह की खिदमत करते रहेंगे। में आप देखें, आपने प्रोग्राम के अंदर देखा हाल में कि लोग जो हैं बड़े पुरजोश हैं, लोगों में एक जज्बा है और लोग उस जज्बे को लेके आज यहाँ पे आए हैं। और आज हम उम्मीद करते हैं कि यही जज्बा तनावल के इलाके की परेशानियों को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेगा और तरबियत के लिए बेहतरीन इदारे मिलेंगे, रोडों का मसला हल होगा, बिजली के मसले हल होंगे और तनावल भी एक शहर की सूरत इख्तियार करेगा। आज तहसील लोअर तनावल तो बन गई है, लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में इसमें बेहतरियाँ।
माशाअल्लाह एक अच्छी सोच, एक अच्छे काम के लिए हम सभी महत्वपूर्ण हैं। तनावुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हम दुनिया में वेलफेयर स्टेट्स की बात करते हैं। तनावुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन श्री अहमद चौधरी की तरफ से कॉस्ट विजिबिलिटी अवार्ड है, जो किसी को सुविधा की वजह से आ नहीं सके उनका अवार्ड तक पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं मैडम फौजिया जो कि तनावुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की वुमेन चेयरपर्सन है, जो बीमारी की वजह से आ नहीं सकी, उनकी बेटी शानजा को दावत देती हूं कि वो आए और बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया का कोई ड्रामा पेश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और स्टेट बैठे हुए मेरे अज़ीज़ मेहमानों, 2016 में अल्लाह तबारक ने मुझे सिलेक्ट किया, मेरा इंतखाब किया कि मैं इलाके के लोगों के लिए सेहत के लिहाज से एक काम शुरू करूँ, और अल्लाह तबारक ने मेरी दुआ कबूल की। मेरे बहन की बात थी कि मैंने अपना सिलसिला जारी रखा, बहुत आसाना में अपने गाँव अपनी हमारे गाँव अपनी बात से इसका आगाज़ किया, और धीरे धीरे चलते चलते 2022 में आज हम 6 एम्बुलेंस के साथ हज़ारे की सबसे बड़ी एम्बुलेंस इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह। ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये प्रयास खत्म नहीं हुई, ये तलब खत्म नहीं हुई, आगे हमने बहुत कुछ करना है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे ज़ाले में ये पूरे साथ में ऑपरेशन जारी करके, मैं कहता हूँ हेल्थ के हिसाब से हम पूरे ज़ाले में हम छोटे छोटे क्लिनिक बनाएं, छोटे छोटे अस्पताल बनाएं इंशाअल्लाह। जिस तरह मुझे सलाम ने शुक्रिया, इंशाअल्लाह बाकी प्रोजेक्ट के साथ हम अपना काम जारी रखेंगे। जो नए साहब हमारे तहसील में है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त बख्शी। ने एक शानदार सवाल किया कि आप जिस तरह एम्बुलेंस का काम किया, इस तरह कुछ और काम भी करें। मैं ये सोच रहा था दूरी में बैठ के कि हम गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा का काम कर रही है, उसमें कोई शक शुबहे की बात नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। साथ साथ हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की और के हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी मदद भी कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि हमारे एमपी हमारे बुजुर्ग हैं, और उसके बाद अली साहब हैं, मेरे साहब बने हैं, हम ये सोच रहे थे कि हमारी एम्बुलेंस को गवर्नमेंट मदद करेगी, तो ये आज भी हमसे मदद मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको मजबूर करेंगे मेरे साथ, हम
दूसरा प्रोजेक्ट हमारा इंशाल्लाह वो भी गवर्नमेंट हेल्प करेगा और इंशाल्लाह जल्द वो भी इंशाल्लाह आपको खुशखबरी देंगे। हम गवर्नमेंट की मदद करेंगे, अल्लाह के साथ के बेफाम देंगे। आइए मिलकर इस तनावुल वेलफेयर को कामयाब करें, इसमें आए, हमारे देश अगर हम सही चल रहे हैं, हमारा कितना ठीक है तो इसका साथ दे, अल्लाह ताला का साथ देगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट का काम तो गवर्नमेंट कर रही है और करनी भी चाहिए। ये हमारी छोटी सी सोच थी, हम सही हैं, आगे भी चलेंगे, गवर्नमेंट की मदद करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अस्पताल का जो मसला है, लेकिन देखो आप प्रोजेक्ट जानते हैं, ये प्रोजेक्ट असल में गवर्नमेंट का है, तो लेकिन मुझे भी है इंशाल्लाह, हमारा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले वर्ष में कोई भी इंशाल्लाह ऐसा अल्लाह का भला करेगा इंशाल्लाह, ये छोटी सी बात जरूर बनेगी प्रोजेक्ट के काम पे। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं 28 साल से नहीं अपने रिजल्ट की तलाश में 28 साल में ये जगह पहला कोई वेलफेयर का काम नहीं से पहले में तो ये कहता है कि लोग से ज्यादा तरह का है करता रहा। ये जो लाइट के साथ पहला था जो से काम किया वो मैंने काम किया है। मैं एक साल बाद छुट्टी आ रहा हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पर बैठी है, मेरी फैमिली यहाँ पर छुट्टी आ रहा हूँ, तो पहला सवाल ये करती है कि आप हमारे लिए आ रहे हैं या वेलफेयर के लिए आ रहे हैं। यकीनन जब मैं एक साल बाद रहता हूँ तो यार 10 महीने बाद 8 महीने बाद उनकी ख्वाहिश होती है यार घर का काम देगा, हमें देगा, हमारे बारे में सोचेगा, लेकिन खुदा जानता है कि यहाँ का टाइम है। मैं इतना अपनी फैमिली के लिए सोच रहा हूँ, कितना कि नॉर्मल वेलफेयर को आगे के लोगों को नहीं सोच रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सोचता जारी रहेगा। अल्लाह ताला ये गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो वो हमारी सपोर्ट करेगी, हाँ हमारा हौसला अफजाई करेगी, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तनावुल का नाम इसलिए दिया गया है कि तनावुल में पैदा हुए हैं और एक नाम है था, इसका हर एक मकसद नहीं है कि ये सिर्फ सलोनियों के लिए बनी है या ये घर के लिए बनी है। इंशाल्लाह ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना बात ना है। इंशाल्लाह ये हज़रत के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए है और ये इंशाल्लाह जाती हो से यहाँ पर हमेशा जारी रहेगी, तो इसको साबित करने के लिए कि तनावुल के लिए पूरे पाकिस्तान की तस्वीर है। इसलिए ये रज़ा का टाइम है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह इसके अलावा दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी शख्सियात पैदा की हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं। अल्लाह हर एक को पैदा होते ही उसकी क्वालिटीज़ साथ दे देता है और फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। जज्बा इंसानियत की खिदमत का जज्बा ये मेरे ख़्याल में हर इंसान में है। मैं नहीं कहता हर मुसलमान में, बल्कि हर इंसान में है और मुसलमान में तो कूट कूट के भरा हुआ है और ऐसे बेशुमार मुसलमान हैं जो अपने तौर पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा एक शख्सियत जिसने ऐसा स्टेप ले लिया हो जो अपने से ज़्यादा बड़ा काम और बहुत बड़ा काम अल्लाह ने उनकी मदद करके उस काम में उनको कामयाब किया, मेरे साथ ऐसी ही हज़ारा की वो नामवर शख्सियत जिनका नाम तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा वो मौजूद है शकील तनौली साहब। शकील तनौली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शकील तनौली साहब, नाज़रीन इनका तारुफ कराता चलूँ, तनावुल वेलफेयर आर्गनाइजेशन की बुनियाद रखने वाले शकील तनौली साहब हैं और आज तनावुल वेलफेयर आर्गनाइजेशन एक तनावर दरख्त बन गई है। उस पौधे को इन्होंने पानी दिया, अपने खून से आबियारी की, आज माशाल्लाह वो पौधा एक तनावर दरख्त बना है। शकील तनौली साहब बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में क्या नई खुशखबरियाँ हैं तनावुल के लिए? बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने, हमने खैर टाइम देना ही देना जी अल्लाह की रज़ा के लिए, पहले भी देते थे अभी भी दे रहे हैं। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आप आए। और बात यह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम इंशाल्लाह काम किया है। और आज का जो मेन चीज़ थी, जो जिसमें आप जिस तरह आपने पूछा है, आज की मेन चीज़ ये है कि हमने तनावुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के 5 साल कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह। तो आज हमने लोगों को तकलीफ़ दी है, लोग यहाँ पर आए हैं, हम उनको बताएंगे कि हमने पिछले 5 साल में क्या किया है तो और अगला हमारा क्या इंशाल्लाह इरादा है, हमारा आगे हमने क्या करना है।
तो आप के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं जो है ना मैं ये कहता हूँ कि आइए तनावुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, पहले आएँ, आप इसको चेक करें। ये कई हम अल्लाह की रज़ा के लिए सही काम कर रहे हैं, इसमें हमारी जो टीम है वो ठीक काम कर रही है। अगर आप मुतमईन हैं तो आइए इस रास्ते को अख्तियार करें अल्लाह की रज़ा के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आप पे भी राज़ी हो, आपकी फैमिली पे भी राज़ी हो, दुनिया और आखिरत आपकी अच्छी करे। जो भी इसमें आएंगे हम उनको खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि अल्लाह की रज़ा का काम है किसी सियासी पार्टी को या किसी सियासी शख्स को हम प्रमोट नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छा शकील तनवानी साहब, आज हमारा गुमान है कोई नई एम्बुलेंसेस के ऐलान होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, 1, 2 या 3 कुछ हो रहा है चांस? देखिए अभी तो मुतवक्को है इंशाल्लाह 2 से 3 एम्बुलेंस के आज इंशाल्लाह ऐलानात होने जा रहे हैं। तो ये इलाके के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिन इलाकों में भी है, मनसेरा की तरफ अगर है या हरीपुर या अहमदाबाद, जिन इलाकों में भी ये एम्बुलेंस के आज ऐलान होंगे, यकीनन उस पसमानदा इलाके में लोगों को सहूलत मिलेगी और जो भी बीमारी की सूरत में या किसी एक्सीडेंट की सूरत में इंशाल्लाह ये गाड़ी अपनी ऑपरेशन जारी रखेंगी, लोगों को फ़ायदा देंगी। और मैं तो यही कह सकता हूँ 2 से 3 घंटों तक इंशाल्लाह मुतवक्को है। बहुत शुक्रिया शकील तनवानी साहब। नाज़रीन, ये अब प्रोग्राम आज का हम यहीं पे इसका वाइंड अप करेंगे कि इंसानियत की खिदमत असल में आप अपनी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल करना अपनी खिदमत कर रहे हैं। आबशार न्यूज़ से हम तनावुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिला के हम इंशाल्लाह चलेंगे और इंसानियत की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह जब भी आप आवाज़ देंगे हमें आप फ्रंट लाइन में पाएंगे। आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।